हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ। एंड बच्चों, एनएलएम सीरीज का आज ये 5th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे सूडो फोर्स के बारे में। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, क्यों हम लोगों को आखिर सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी और कैसे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब सूडो फोर्स को समझने के लिए अब एक एग्जांपल की हेल्प ले लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक एलिवेटर है एंड लेटेस्ट से एलिवेटर में एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है एंड लेटेस्ट से कि ये जो एलिवेटर है ये कुछ a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा हुआ है। लेटेस्ट से इसका नाम ए है। अच्छा, अब इस ए पर्सन से मैं ये पूछता हूं कि भाई तुम्हारे हिसाब से ये जो एलिवेटर है इसका फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर हम लोग ए के फ्रेम से बात करें, मतलब फ्रेम ए से अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक को हम लोगों ने एक पॉइंट बना लिया। अब ए का कहना यह है कि एक तो अर्थ जो है वो इसके ऊपर कुछ mg फोर्स लगा रही होगी। बिल्कुल सही बात है। ये जो ब्लॉक है ये इस एलिवेटर के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है तो वो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ए को ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास ए एक्सेलरेशन ऊपर है। तो अब जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लगाया तो हमारे पास रिजल्ट आया n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो यहां से हमारे पास नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। खैर, ये तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन थी ए की। अच्छा, अब सेम यही सवाल मैंने दूसरे आदमी से पूछा जो कि लिफ्ट के अंदर ही खड़ा हुआ था। लेटेस्ट से इसका नाम बी है। मैंने इससे भी यही सवाल पूछा कि तुम्हारे हिसाब से ये जो एलिवेटर का फ्लोर है ये इस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो उसने कहा बहुत सिंपल। तो अब इसी सिचुएशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं बी के फ्रेम से। तो बी का कहना यह है कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो अर्थ mg लगा रही होगी और एलिवेटर का फ्लोर इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और बी को ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई दोनों ही इस एलिवेटर के अंदर खड़े हैं। ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बी भी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो बी के हिसाब से तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। तो बी ने ये कहा कि मुझे तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बी n शुड बी इक्वल टू mg। अब यार ये तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। ए का कहना है कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू m इंटू जी प्लस ए होगा और बी का कहना है कि n का वैल्यू mg होगा। अब कौन सही है कौन गलत है? क्या हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब गलत हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हकीकत यह है कि जो न्यूटन्स लॉज हैं वो केवल और केवल तब वैलिड होते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब होता है? जैसे यहां पर ये ए ऑब्जर्वर था तो हमने कहा कि ये जो ए है ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो ये जो ए है ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है। असल में इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है
वो ऑब्जर्वर होता है जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अब ये जो आदमी है ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ था, मतलब रेस्ट पे था, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए ए एक इनर्शियल ऑब्जर्वर था और इसी वजह से ए ने जो ऑब्जर्वेशन मतलब हमको दी वो सही निकल करके आई, क्योंकि न्यूटन्स लॉज हम केवल इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा होता है, ऐसे फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं किए जा सकते। अच्छा, तो अब अगर हम सपोज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, तो क्या आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन बिल्कुल है। अगर आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो बस एक थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्विस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को सिचुएशन में। जब कभी भी हम किसी सिचुएशन को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा एक सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने लगेगा। जैसे कि बी एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर था, बी जो है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ था, तो बी भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसके नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होने की वजह से ये जब इस एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो इसे इस ब्लॉक के एफबीडी में एक सूडो फोर्स भी दिखाना होगा। अच्छा, तो अब कहानी ये है कि अब सूडो फोर्स अगर ड्रॉ करना है तो हमें ये पता है कि भाई किसी भी फोर्स के बारे में अगर हमें चर्चा करनी है तो हमें उस फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए: उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अब भाई डायरेक्शन क्या होगी सूडो फोर्स की? तो सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट होता है। जैसे अगर हम लोग बी की बात करें तो बी जो था वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, तो बी को ऐसा दिखाई देता कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता। ये तो बात हुई सूडो फोर्स की डायरेक्शन की, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगेगा। अच्छा, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का क्या? तो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है ऑब्जेक्ट का मास, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सूडो फोर्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हो और आपको किसी ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ करना है तो बस आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन ऑब्जर्वर के फ्रेम से अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो अब क्या हो जाएगा। अब बी को दिखाई दे रहा है कि एन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है और सूडो फोर्स नीचे लग रहा है, और बी के हिसाब से ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू mg प्लस सूडो फोर्स, मतलब कि mg प्लस ma एंड n इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब जो हम लोगों ने कैलकुलेशन इनर्शियल फ्रेम से की थी वही वैल्यू हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आ गई, ठीक है। तो बस दिस इज हाउ सूडो फोर्स वर्क, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब मजा तब आएगा जब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। चलो, तो पॉज करके पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कुछ ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा है कि इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेस्ट में रहे, ठीक है। मतलब इंक्लाइन प्लेन से देखने पर ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में नजर आना चाहिए। अच्छा, तो देखो
अब तक तो हम लोग हमेशा कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए थे, पर अब हम लोग थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अब हम लोगों को सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी सी समझदारी लगाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर ही बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं इंक्लाइन प्लेन पर बैठ करके इस एम मास के ब्लॉक को देख रहा हूं। बच्चों, अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पर बैठ जाता हूं तो मेरी भी एक्सेलरेशन वही हो जाएगी जो इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन है। मतलब मैं अब कैसा ऑब्जर्वर हूं, मैं अब एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं। अच्छा, तो अब मैं इस एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको एक पॉइंट बना लिया। अब जितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे बारी बारी से। ठीक है, तो एक तो इस एम मास के ब्लॉक को अर्थ mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, और मैं एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो मेरे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होने की वजह से जिस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लग रहा होगा। मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स भी लग रहा होगा। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें यह कहा हुआ है कि ए का वैल्यू इतना होना चाहिए ताकि इंक्लाइन से देखने पर यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखाई दे, रेस्ट पर दिखाई दे। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे इस फ्रेम से ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है तो मतलब हर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो ये दोनों फोर्सेस तो ठीक है, लेकिन ये वाला फोर्स कुछ एंगल पर लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये जो n है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। अब क्योंकि मैंने इस n के कंपोनेंट्स कर लिए हैं तो ये n तो खत्म हो गया। अच्छा, तो अब तो भाई ये सिंपल सी एक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बन गई है। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो y डायरेक्शन में मैं कह सकता था n cos थीटा ये बराबर हो जाएगा mg के। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग x डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग कह सकते थे n sin थीटा ये बराबर हो जाएगा ma के। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। क्या फायदा हुआ, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, तो ये बन गया tan थीटा। और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, ma अपॉन mg, तो mm तो कट हो गया, तो ये क्या बन गया a बाय g। तो हमको a का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a इज इक्वल टू g tan थीटा। तो अगर ये इंक्लाइन g tan थीटा एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इंक्लाइन से देखने पर ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये है सूडो फोर्स की ब्यूटी। बहुत ही सिंपल हो जाती है प्रॉब्लम्स। चलो, तो मेरे ख्याल से बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो आओ। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। तो भाई इस बार सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ये एक एडवोड मशीन है और एक एलिवेटर में रखी हुई है, और ये जो एलिवेटर है ये खुद g/2 की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। और क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि जो थ्रेड है जो कि 2m और m को कनेक्ट कर रही है, इसमें टेंशन कितनी होगी। अच्छा, अब देखो, एक तो तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड है उससे सॉल्व करें, ठीक है।
लेकिन एक्सेलरेशन का हिसाब किताब करते करते जो है सिर में दर्द हो जाएगा। एक समझदारी वाला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो है एलिवेटर के अंदर ही जाकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं एलिवेटर के अंदर खड़ा हो गया, मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया। अब तो ये सिंपल एटवुड मशीन की प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैं एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ हूं, तो मैं भी g/2 से एक्सेलरेट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो अब की बार मैं एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो क्या हुआ, सूडो फोर्स लगा लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब लेट अस से ये वाला ब्लॉक भारी है, ये वाला हल्का है, तो ये कुछ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा और ये कुछ ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा होगा एलिवेटर से देखने पे, ठीक है। और ये भारी वाले का नाम मैंने रख दिया ए और हल्के वाले का नाम मैंने रख दिया बी। अब दोनों का अलग अलग सा एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए का अगर मैं एफबीटी ड्रॉ करता हूं, तो भाई ब्लॉक ए को मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब कौन कौन से फोर्सेस हमको दिखाई दे रहे हैं, तो भाई एक तो अर्थ इसको एमजी से अपनी तरफ पुल कर रही है, एक तो अर्थ इसके ऊपर 2mg लगा रही होगी, एक जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो थ्रेड इसको टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही होगी। और क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हैं, तो हमें इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, तो एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, और सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है g/2, ठीक है, ठीक है। तो ये तो सारे फोर्सेस हो गए, और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसके पास ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर देखो मैं इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, इसके ऊपर देखो नेट फोर्स कितना हो गया, हम कह सकते थे इसके ऊपर हो गया 2mg प्लस सूडो फोर्स हो गया mg, 2mg प्लस mg माइनस t इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। ये तो बात हो गई ब्लॉक ए की। अब अगर हम लोग ब्लॉक बी की बात करते हैं, तो ब्लॉक बी का भी एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक बी को भी हम लोगों ने एक पॉइंट बना दिया। अब भाई ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो अर्थ जो है इसको एमजी से अपनी तरफ पुल कर रही है, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसलिए इसके ऊपर एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और थ्रेड जो है इसे टी टेंशन से ऊपर की तरफ पुल कर रही है, और ये जो बी है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, तो ये तो बी का एफबीटी हो गया। अब अगर बी के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं, तो क्या हो जाना चाहिए, तो नेट फोर्स मतलब कि T माइनस mg माइनस सूडो फोर्स मतलब कि माइनस mg/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो गया, m इंटू ए। अच्छा, पहले वाली जो इक्वेशन थी उसमें तो ब्लॉक का मास 2m था, मैंने यहां पर m इंटू ए लिख दिया, सो दिस शुड बी 2m इंटू ए। हाँ, अब सही है, ठीक है। अच्छा, तो भाई हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो पहले वाले ब्लॉक से और एक दूसरे वाले ब्लॉक से। तो भाई अब क्या किया जाए, एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, टी और टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फाइनली देखो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर लिखा हुआ था 2mg प्लस mg 3mg माइनस mg माइनस mg/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3mg माइनस 3mg/2
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 2ma और ma, तो ये कितना हो गया 3ma। तो फाइनली हमारे पास आ गया 3mg माइनस 3mg/2, मतलब कि 3mg/2 इज इक्वल टू 3ma। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हम लोग कह सकते थे a इज इक्वल टू g/2। ओके परफेक्ट। तो भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g/2। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का वैल्यू g/2 आ गया, पर मुझको टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं a का वैल्यू। तो लेट अस से ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखो सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, t माइनस 3mg/2 इज इक्वल टू m इंटू ए का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करा g/2, मतलब कि m इंटू g/2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 3mg/2 प्लस mg/2, तो ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2mg। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो बहुत सारी मुश्किल क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चलो।